पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोदानंदन दामोदर भगवान की जय। श्रीमती राधा रानी की चितकरा नवनीरदया पीतांबरादयरुणबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वः न जाने। कृष्णा तव दिया पद पंकज पंजराते अधेव में विश्वमानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ समरण कुतस्ते। श्री द्वारकाधीश की जय, श्री गिरि गोवर्धन नाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी नाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की जय, भानु दुलारी की जय, कृष्ण प्रिया की जय, गोपी महारानी की जय, वृंदावन वनेश्वरी की जय। हरे कृष्ण। जैसे कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते कि अभी जो आज से जो शुरू हुआ है, ये कार्तिक मास शुरू हुआ है, दामोदर मास जो है वो शुरू हुआ है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है इस महीने के लिए कि जैसे नदियों के अंदर गंगा महान है, सारे शास्त्रों में जिस तरह वेद महान है, इसी तरह से सारे महीनों में ये कार्तिक मास बहुत महान है। और कार्तिक मास की महिमा के विषय में और हम क्या कहें कि इस कार्तिक मास में, इस पूरे महीने में बहुत सारे जो है हमारे उत्सव हैं, बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं। इसी मंथ के अभी हम जब शुरू होंगे तो 24 तारीख को, मतलब इंग्लिश डेट के हिसाब से बहुला अष्टमी आती है। ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। राधा कुंड और श्याम कुंड वृंदावन के अंदर है, गोवर्धन पर। वो उस दिन जो है वो इसी महीने में
भगवान ने उनको प्रकट किया, कृष्ण और राधा रानी। कुछ ही उनके 2-4 दिन के बाद हमें जो है वो प्राप्त क्या होगा, धनतेरस। हम जानते हैं धनतेरस क्या है। समुद्र मंथन हुआ था तो उनमें से जो अमृत लेके धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, तो वो दिन है। फिर उसके ठीक 1-2 दिन के बाद ही हम दीपावली मनाते हैं। तो उसी समुद्र मंथन में से माता लक्ष्मी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी की पूजा होती है उस दिन। अगर हम गिनते जाएंगे तो बहुत सारे देखे उत्सव है। इसी प्रकार यही दीपावली का जो दूसरा दिन है, उसके ठीक दूसरा दिन आता है, उसमें ये लीला हुई। भगवान ने जो अपने ही घर में माखन चोरी किया, मटकी फोड़ी और मैया यशोदा ने उसको बांधा रस्सी से, ये वाली लीला दीपावली के दूसरे दिन। ठीक दीपावली के दूसरे दिन के इसके बाद वाला दिन आता है गोवर्धन पूजा। फिर कई सालों बाद जब भगवान बड़े हुए, 7 साल के थे, तब भगवान ने अपने उल्टे हाथ की इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। फिर गोवर्धन पर्वत के उठाने के ठीक थोड़े दिन के बाद गोपाष्टमी आती है। गोपाष्टमी कौन सा दिन है? गोपाष्टमी वो दिन है जिस दिन भगवान ने 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में पहली बार गाय को चराने की इजाजत मिली थी। भगवान गाय चराने की गए थे, वो गोपाष्टमी का दिन है। बहुत बड़ा गाय की पूजा का दिन माना जाता है। अगर हम तो सब सनातन धर्मी, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम गिना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। गोपाष्टमी आती है। फिर गोपाष्टमी के उत्सव के उससे पहले मैं एक और भूल गया, वो गोवर्धन पूजा के साथ ही द्वितीया आती है, जिसको भाई दूज बोलते हैं। बहन भाई का त्यौहार एक और है। सूर्य नारायण भगवान के 2 बच्चे हुए, जुड़वा, एक यमराज और एक यमुना। ये दोनों बहन भाई हैं, जुड़वा। इन दोनों बहन भाइयों का आपस का जो उत्सव है, त्यौहार है, वो है ठीक दिवाली के तीसरे दिन। द्वितीया जब पड़ती है, दूज बोलते हैं ना उसको, दूज का जो दिन होता है, वे जो है वो यमुना और यमराज, इन दोनों बहन भाइयों का जो है उत्सव है। ये भी रक्षाबंधन की तरह होता है। फिर हम आगे जब चलते हैं तो विषम पंचक शुरू होता है एकादशी से। सबसे बड़ी एकादशी साल की जो है मानी जाती है ये वाली, ये कार्तिक मास में जो एकादशी आएगी, वो एकादशी सबसे बड़ी मानी जाती है। एक पहले आएगी, एक फिर ये बाद में आएगी। और इस एकादशी के से तुलसी विवाह शुरू होता है। इस महीने में कितने जो है उत्सव, ये पूरा महीना जो है वो हम जो है वो सब तो भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना, दान, हाँ, और बस भक्ति में झूमने का ही जो है महीना है। और ये सौभाग्य की बात है कि तारा भाई की फैमिली ने ये जो अपना एक जो इवेंट्स रखा है, ये बेबी शोवर वाला, हाँ, वो आज का दिन को चुनकर रखा है, तो बड़ा शुभ दिन है। ये सौभाग्य का दिन है हकीकत में। और ऐसा गॉड गिफ्ट जो है वो सबको नहीं मिल पाता, सबके साथ थोड़ी होगा कि इसी मंथ में आकर के जो है वो ये होगा। तो ये भगवान की देन होती है कभी कभी कुछ लोगों को। तुलसी विवाह शुरू होता है एकादशी के दिन से, और फिर इस कार्तिक मास की समाप्ति पर भीष्म पितामह ने भी ये 5 दिन के व्रत रखे थे, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक। इसलिए ये भीष्म पंचक कहलाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो है वो इसके एंड में आकर के हमको मिलती है, वो क्या, भगवान के परम भक्त है ना, भगवान का मैसेज लेकर जो इस धरती पर आए थे। ऐसे हम सब के आदरणीय पूजनीय गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, आखिरी के दिन, पूर्णिमा के दिन है ना, पूनम के दिन।
ये देखो कि ये सारा जो है वो पूरा मंथ जो है जो आज से शुरू हुआ है और ये बिल्कुल 15 तारीख तक जो है ये मंथ पूरा होगा और ये उत्सवों से भरा पड़ा है। इसमें किया गया भगवान के नाम का जप, इसमें किया गया भगवान की पूजा, खास स्पेशल भगवान को दीप अर्पण करना। आज से दीप अर्पण करना शुरू, जैसे तो लोगों ने कल से भी काउंट किया है, पूर्णिमा से भी, लेकिन महीना आज से शुरू हुआ है। तो दीप भगवान को अर्पण करना, ये इसकी बड़ी महिमा है। फिर इस महीने में किया गया दान, इस महीने में श्रवण की गई भागवत की कथा, भगवान की लीलाओं को सुनना इत्यादि जो भी कुछ हम जो है वो सत्कर्म करेंगे उसका जो फल है बाकी आम महीनों में दिनों में जो किया गया उससे कई गुना ज्यादा है। जैसे सेल लगती है मार्केट में, वैसे तो मार्केट में तो सब मार्केट में मिलता है, लेकिन सेल का जब सुनते हैं तो लोग फौरन बोला भाई सेल लगी। ऐसे ही धार्मिक हिसाब से ये महीना जो है वो क्या है, एक प्रकार से लूट लो। क्या लूट लो? सत्कर्म, पुण्य कर्म लूट लो, जितना भी चाह सकते हैं। लेकिन एक बात और बताई जाती है कि इस मंथ के अंदर जहाँ सत्कर्म पुण्य कर्म का इतना कई गुना फल है, उतना ही इस महीने में किया गया पाप कर्म का भी उतना बड़ा फल है। इसलिए इस महीने में बचने का भी कोशिश करें कि हमसे कोई गलत काम ना हो, हमसे कोई जो है पाप कर्म न बने, क्योंकि जहाँ पुण्य का इतना फल है वहाँ पाप का भी इतना ही फल है। तो हमारा जो ये जो इसको संस्कारों में गिना गया है, क्या किसमें? बेबी शॉवर जो है हमारे 16 संस्कार होते हैं, जन्म से पहले से लेकर गर्भ धारण से लेकर शुरू होता है ये संस्कार, 16 होते हैं। उन 16 को एंड में जो है मरण संस्कार तक होता है। तो उसी बीच में जो 8वें मंथ में या 7वें मंथ में ये जो होता है ये संस्कार किया जाता है, इसको संस्कार गिना जाता है। और अगर कोई हम किसी वैदिक ब्राह्मण के जरिए भी हम कोई पूजा पाठ आज के दिन नहीं करवाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये भी इस तरह से भगवत भजन, भगवत कथा, वैष्णवों का संग, वैष्णवों की सेवा अगर करते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वहाँ पर भी यही किया जाएगा। और इस प्रकार से भी क्योंकि हमने मिलकर जो है भगवान के पवित्र नाम का भी कीर्तन किया। और इस मंथ में स्पेशली जो ये जो जहाँ पर बच्चा जितने समय का भी है उस समय में ये जो एक खास पूजा या जो बताया गया है उसका भी एक अर्थ है, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले, मेंटली जो है तौर पर वो क्या हो, हेल्थी, जिस्मानी तौर पर भी हेल्थी हो, इसलिए भी, और मेंटली तौर पर भी क्या हो, वो हेल्थी हो। क्या हो? उसके विचार शुद्ध हो, उसका जीवन शुद्ध हो। क्योंकि बेसिकली तो जो है वो बच्चे की परवरिश तो कब से स्टार्ट होती है? जन्म के बाद से नहीं, पहले से ही शुरू होती है। और ऐसा बताया जाता है कि भाई देखो, जब से माता को ये पता चले कि भाई अब मैं एक नहीं दो हूँ और मैं अपने जो ससुराल है, मेरा पति है, उसके वंश को मैं आगे लेके जो है वो अब जाने वाली हूँ, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चे की अच्छी प्रकार से परवरिश करे। मेडिसिन लेके एहतियात करके खाने पीने में तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ध्यान जो है वो इस बात पे दे कि मेरे बच्चे में कैसे विचार आए, मेरा बच्चा कैसा बने। नींव वहाँ से शुरू होती है बेसिकली। आ जाए, जन्म ले लें, उसको अच्छी स्कूल में रखें, चलो दूसरा कुछ पढ़ाए, वो बात की बात है पहले तो। और ऐसे उदाहरण हमें कितने मिलते हैं? ऐसे उदाहरण हमें बहुत सारे हमारे धर्मशास्त्रों में हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को वो युद्ध की विद्या सिखा रहे थे, खाली समझा रहे थे, पर सुभद्रा सो गई। सारी विद्या किसने सीखी? उसके पेट में उसके बच्चे किसने? अभिमन्यु ने सीखी। नारद मुनि कयादु को अपने आश्रम लेकर आए, तब कयादु प्रेग्नेंट थी, यानी हिरण्याकशिपु की पत्नी। और ये प्रहलाद महाराज, ऐसे ही प्रहलाद महाराज भगत नहीं बन गए,
माँ के पेट में उसने नारद मुनि से भगवत कथा को श्रवण, ज्ञान को श्रवण किया। तो कयादु, अभी स्त्री है ना, देखो आप सब जो है वो ऐसी हालत में तो जो है वो थकन भी होती है, नींद भी आ जाती, तो कयादु भी सो जाती थी। लेकिन नारद मुनि को जो बोलते थे वो सुना किसने? प्रहलाद ने। और प्रहलाद जो है वो जन्म से ही क्या बने? भगवान के परम भक्त बने। तो परवरिश जो है वो तब से शुरू होती है, जब से जो है वो जब माँ के गर्भ में एक जीव जो है बालक आ जाता है। तो खैर ये कुछ बातें जो है वो हमने की थी कि जो आज के इस इवेंट्स के हवाले से, और कार्तिक मास जो थी हमने उसकी महिमा आप लोग को बताई। अब इस कार्तिक मास में जो दामोदर लीला है उसको थोड़ा सा वर्णन करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आगे दूसरा काम भी है। लेकिन अभी तक वो लोग आए नहीं हैं, दीप पूजा कैसे करेंगे हम सब। तो आज आप सबका सौभाग्य है कि आज भगवान की दीप पूजा भी रखी गई है। तो ये सारा क्रेडिट जो है फैमिली को जाता है कि इनके द्वारा बाकी सबको भी ये पुण्य प्राप्ति होगी। ये सब भगवान को क्या करेंगे? दीप अर्पण करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करें कि जिनके पास वो सामान है वो जल्दी से जो है वो आ जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8:30 तो वैसे ही हो गए, 8:30 बजे तक का हमारा समय था, लेकिन करते हम थोड़ा 15 मिनट करते हैं कथा को। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। बोलिए, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुकलादवमानां परं दृष्टमत्यन्तद्रुतय गोप्य। यशोदाभियोलुकलादवमानां परं दृष्टमत्यन्तद्रुतय गोप्य। एक दिन की बात है कि ब्रिज के अंदर नंद महाराज का जो महल है नंदगांव में, वहाँ पर नंद रानी अपने पति नंद महाराज के साथ और पूरी प्रजा के साथ वहाँ रहा करते थे। उनके घर बहुत समय के बाद एक लड़का हुआ, सांवला सा, जिसके दीदार करने कैलाश से उतरकर महादेव भी आए, है ना। ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। किन किन ने इनकी महिमा नहीं गाई और किन किन ने इनके गुण नहीं गाए, हम क्या कह सकते हैं। ऐसे भगवान जब थोड़े से बड़े हुए तो आए दिन शिकायतें आ रही है यशोदा को, तेरा लाला हमारे घर आकर चोरी करता है। और चोरी क्या करता? अरे खाए ना कोई बात नहीं, खाए कोई बात नहीं, मटकी फोड़ के चला जाता है। और जब हमारे गायों का दूध निकलने का टाइम होता है तो ये आकर क्या करता है? गायों के बछड़े खोल देता है, तो हमें दूध नहीं मिलता, गाय के बछड़े दूध पी जाता है। बोले ऐसी ऐसी शरारतें करता है। तो हम तो थक गए सब भाई, अब हम आपके इस ब्रिज को छोड़ के जा रहे हैं। हमने सोच लिया है कि हम कहीं और रहेंगे। यशोदा मैया जो है सोचने लगी कि क्या ऐसी बात है कि बच्चा अपने घर ना खाकर बाहर चोरी करके खाता है, कोई ना कोई ऐसी बात होगी। तो मैया सोचने लगी यशोदा कि भाई हो सकता है कि भाई जो है वो जो मेरा लाला है उसको घर का माखन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर के अंदर जो मक्खन बनता है, जो चीज़ें बनती है वो तो नौकरानी बनाती है, और मैं तो सेठ जो है वो सेठानी हूँ। तो नौकरानी तो देखिए नौकर लोग तो नौकर लोग होते हैं ना, वो थोड़ी इतना ध्यान रखो। तो मैया ने सोचा कि अब एक दिन जो है वो सबको छुट्टी देती हूँ, सब नौकरानियों को, और अपने लाला के लिए अपने हाथ से बनाऊंगी। दिवाली का दिन है और सबको दे दी है छुट्टी। और मैया ने
एक दिन पहले ही जो सबसे बढ़िया गायें थी, ऐसी गायों का दूध निकाला, उसको गर्म किया, उसको दही बनाया, और अब सुबह हुई है और सुबह उठकर रोज ये रूटीन थी कि लाला को खूब प्यार से दुलार करके उठाया करते थे, लेकिन आज नहीं उठाया। बोला आज तो जो है वो मुझे इसके लिए कुछ बनाना है, इसलिए सोते रहने दिया। खुद मैया उठी और मक्खन जो है वो निकालने लगी। मैया मक्खन निकाल रही है और निकालते निकालते कन्हैया के ही गुणगान गा रही है। कन्हैया के ही पूरे दिल से करो, डूब जाओ उसके अंदर। फिर इर्द गिर्द का कुछ, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कौन आवाज दे रहा है, कौन क्या बुला रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ भूल जाए। अगर भजन करना है और अगर सेवा करना है तो पूरा डूब जाओ उसके अंदर। मैया पूरी तरह से, यशोदा मैया डूब गई है कृष्ण का गुणगान गाने में और कृष्ण की सेवा करने में। दोनों काम हो रहे हैं, मन से गुणगान, मन से चिंतन सिमरन और हाथ से सेवा। वहाँ कन्हैया उठा, बोला भाई क्या बात है, रोज तो मैया प्यार करके उठाती है, मेरा लाला उठ जा, सूर्य निकल गया है, भूख लगी होगी, चलो कुछ खा ले, लेकिन आज तो मैया गायब है, बिस्तर में है ही नहीं। तो कन्हैया रोने लगे, पर रोने की आवाज़ कहाँ, कौन सुनता है। नीचे उतरे बिस्तर से और ढूंढने लगे अपनी मैया को। तो मैया जब मक्खन निकाल रही थी तो मैया ने चूड़ियाँ पहनी थी। सुहागन हमेशा क्या पहनती है, चूड़ियाँ पहनती है। तो वो जो कर रही थी तो उनकी आवाज़ जो है वो आ रही थी, इसलिए कन्हैया ने आवाज़ सुनी और सीधा मैया के पास आए और मैया को देख रहे तो मैया तो मस्त है, मस्त है। किस बात के अंदर कोई भान नहीं है, मैं आके खड़ा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। तो महापुरुषों ने, संतों ने एक बात बताई है, आचार्यों ने, कि अपने भजन में, अपने सिमरन में और सेवा में ऐसे लग जाओ कि भगवान रुक न सके, आ जाए दौड़ करके। देखो भगवान कौन है, भगवान वो है जिसको किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। उस भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना उसको भूख लगती है ना उसको प्यास लगती है, लेकिन उस भगवान को भी प्यास लगी है और भूख लगी है, इसलिए मैया के पास दौड़कर आए हैं और मैया को रोक लिया है। बस जिस लिए तू कर रही है सब कुछ, वो तो मैं हूं ना, आ गए, अब दे दो मुझे। तो मैया ने जैसे ही कृष्ण ने उनके हाथ को पकड़ा तो मैया का ध्यान भंग हो गया, समाधि में चली गई थी। ध्यान भंग हुआ, देखा तो कृष्ण, जिसके लिए सब कर रही हूँ, जिसका ध्यान धर रही हूँ, वो साक्षात परब्रह्म आ गया है। ऐसे ही मैया ने उठाया, गोद में लिया और सीधा दूध पिलाने लगे। अब दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ चूल्हे पे दूध रखा था। वो जो दूध था वो कोई आम गायों का दूध नहीं था, वो बहुत ही बढ़िया जो सबसे स्पेशल गायें थी उनका दूध था। उसको निकाल करके गरम करने रखा था, ताकि वो गरम हो जाए तो ठंडा करके उसको क्या करे, दही जमा दे। वो चूल्हे पे हैं, यहाँ मैया जो है वो गोद में लेकर कन्हैया को दूध पिला रही हैं। दूध वहाँ सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि ये कन्हैया जो संसार के, पूरे संसार का मालिक है, और ये जो पूरे संसार का जो मालिक है ना, इसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। और जो पूरे संसार का मालिक है उसकी है वो माँ, उसका दूध कभी खत्म होगा नहीं। इसलिए ये दोनों तो लगे पड़े हुए हैं, तो हमारी बारी कब आएगी, है ना? कृष्ण हमें कब जो है वो स्वीकार करेंगे, इसलिए कृष्ण हमें अपन स्वीकार नहीं करते तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। ऐसा विचार कर वे उबल गया और आग में उछल करके अपनी जान देने लगा। लेकिन याद रखें, जैसे मैं कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको कहा कि इसी मंथ के बिल्कुल एंड के अंदर जो पूर्णिमा का दिन है, उसमें कौन आए इस धरती पर, भगवान के परम भक्त गुरु नानक देव जी।
ये भगवान के मैसेंजर भगवान की तरफ से आते हैं सारे जीवों को बचाने के लिए ना। तो भगवान के जो भक्तों का जो हृदय है ना, वो दया से करुणा से भरा पड़ा होता है। दुनियावी तकलीफ को देख करके वो ज्यादा जो है ना परेशान नहीं होते, वो इस बात से ज्यादा परेशान होते हैं कि लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। अनमोल जो जीवन मिला है उसको क्या कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। देहधारी का फल ये भजमन कृष्ण मुरार, क्या देहधारी का फल ये भजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज ये मिले ना बारंबार, ये नहीं दोबारा मिलने वाला है। और मनुष्य क्या कर रहा है, इस बात को देख करके, लोगों को गुमराह देख करके उस महापुरुषों को, संतों को क्या होता है, दुख होता है, परेशानी होती है। तब जाकर के वो घर घर जाकर, है ना, गांव गांव जाकर, सब जगह जाकर क्या करते हैं, वो उन सबको समझाने की कोशिश करते हैं। भगवान का प्रेम जो है वो बांटने की कोशिश करते हैं। ये करुणा से भरे पड़े होते हैं। कौन, भगवान के भक्त। इसलिए यशोदा मैया क्या कौन है, भगवान की वैसे तो माँ है, लेकिन सही असली रूप में कौन है, वो तो सेवक है, भगवान की भक्त है। इसलिए भक्त का हृदय है उनके पास, इसलिए फौरन देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी जब तक वो नहीं आते तब तक हम लगाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों का दूसरों का भी वेट कर रहे हैं, वरना हमारी कथा कब की खत्म हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो भगवान के जो भक्त है वो कई संतों ने रिस्क उठाए हैं, बड़े बड़े कष्ट जो है वो अपने पर लिए हैं। किस लिए, हम भी देखो रिस्क उठाते, हम भी मेहनत करते, हम भी कष्ट उठाते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना वो जीरो होगा। इस दुनिया में तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन मिलने पर भी क्या होगा, हमेशा हमारे पास रहेगा, उस मेहनत का फल हमेशा हमारे पास रहेगा। वो जो तकलीफें हमने उठाई उसका हमें, क्योंकि जो आज हमारा है वो कल किसी का है, जो आज हमारा है कल किसी का है। इसलिए संत महात्मा भक्त जो है वो जब कष्ट उठाते हैं तो हकीकत में वो दूसरों का भला करने के लिए, उनका जो है वो मकसद केवल ये होता है कि किस तरह से लोग सही राह पर आ जाए। तो यशोदा मैया ने क्या किया, फौरन कृष्ण को, दूध पीते हुए कृष्ण को, जो अभी तक पूरी तरह से उसकी भूख मिटी नहीं थी, ऐसे कृष्ण को नीचे उतार कर ऐसे फौरन नीचे रख दिया और खुद चली गई कहाँ पर, दूध उतारने। पानी के छींटे मारे ताकि दूध क्या, उफान उसका कम हो, और कपड़े से उस सबको, दूध को नीचे उतारा। यहाँ महापुरुष लोग जो है, संत लोग बताते हैं कि कितनी हैरत की बात है, कि बहुत बड़ी हैरत की बात है कि ये कृष्ण वही है, जैसे बिल्ली तो बिल्ली होती है, उसका मुंह वही होता है, लेकिन जब उस मुंह, उस दांत से चूहे को पकड़ती है तो मार देती है, और उसी दांतों से, उसी मुंह से जो है अपने बच्चों को पकड़ती है तो चोट भी नहीं आती, खराश भी नहीं आती, है ना। बिल्ली तो वही है, मुंह भी उसका वही है, दांत भी वही है कि नहीं। तो कृष्ण तो वही है, पर यशोदा मैया ने ऐसा क्या है, ऐसी क्या शक्ति है कि यशोदा मैया ने यूं उसको झटक करके नीचे रख दिया। जबकि कुछ ही दिन पहले, कुछ ही टाइम पहले पूतना आई थी। कौन आई थी, पूतना आई थी, जो कितनी शक्तिशाली है। उस पूतना ने तो कृष्ण को कितना जो है कहा, मुझे छोड़ दे छोड़ दे, इतनी ताकतवर होकर उसने कितनी अपनी पूरी ताकत लगा दी कि मैं कृष्ण को अपनी छाती से अलग कर दूं, लेकिन वो कृष्ण को तो क्या क्या ऐसी, इसमें क्या हमको समझ में आ रहा है, बोला भगवान जो है वे हकीकत में अगर वश में कहे, या भगवान जो है वो को जीतना,
शक्ति से कोई नहीं जीत सकता। भगवान केवल अगर जीते जा सकते हैं, भगवान को अगर वश में किया जा सकता है तो क्या है वो? केवल प्रेम। क्या है वो? केवल प्रेम। क्योंकि पूतना जो आई थी वो प्रेम उसके अंदर नहीं था, वे तो अभिमानवश शक्ति अपनी लगा रही थी, लेकिन यशोदा मैया के अंदर क्या था? प्रेम था। वे दुलार था कृष्ण के लिए, है ना, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहें कि वो कृष्ण के प्रति जो इश्क था यशोदा का, इसलिए उस यशोदा के आगे, मैया के आगे कृष्ण की शक्ति नहीं चली। इसलिए संतों ने गाया है, क्या गाया है? शेष दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे पर पार ना पाए। यही बोला है, शेष दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे पर पार ना पाए, ताको ब्रिज की छोरिया छछिया पर छाछ पे नाच न जाए। तेरे को देगी हम मक्खन, थोड़ा ठुमका लगा के दिखा। और भगवान वहां क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। और बड़े बड़े जिनके नाम लिए, शेष दिनेश गणेश महेश, ध्यान धरे पर भगवान उनके ध्यान में नहीं आते हैं। और जो ब्रिज की जो स्त्रियां हैं, मैया यशोदा है, वो उनको किस तरह से जो है वो इशारों पे नचाती है। तो केवल क्या है? प्रेम है। और इस प्रेम का ही जो है वो स्वरूप क्या है? भगवान। इसलिए एक स्थान पर ऐसा बताया गया है कि भगवान मिल गए हैं बहुत सारे भक्तों को। भगवान मिल गए हैं बहुत सारे भक्तों को, जैसे ध्रुव को मिले। ध्रुव महाराज ने तपस्या की, हम जानते हैं ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव महाराज ने तपस्या की तो हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने तपस्या की तो भगवान ने दर्शन दिए। लेकिन कितनी बार, कितनी देर आए, बातचीत हुई और चले गए। प्रहलाद महाराज ने भी खूब भगवान का जो है बड़ा ऐसा जो है भजन किया कि भगवान ने उनके शब्दों को पूरा करने के लिए, उनके वचन को पूरा करने के लिए भगवान कहाँ से निकले? खंबे में से। भगवान एक ही बार मिले, बातचीत हुई, उनके पिता को मारा, फिर भगवान दूसरी बार मिले नहीं। तो भगवान मिल तो सकते हैं। इस तरह भगवान की कोई भी भक्ति, उपासना, सेवा करेगा, मिल तो सकते हैं, लेकिन प्रेम क्या करता है? प्रेम जो होता है ना, जब भक्त लोग भाव से जो भगवान से प्रेम करते हैं, याद रखिएगा प्रेम के अंदर डिमांड नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अपनी डिमांड नहीं होती है। सच्चा प्यार जो है वो डिमांड नहीं करता है। अभी हम प्रेम प्रेम कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब इसको सही शब्दों में, आसान में कहें तो क्या है? ट्रू लव। सच्चा जो प्यार है उसमें क्या नहीं होती है? डिमांड नहीं होती है। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं, वो किस में खुश है, उसकी खुशी क्या है, उसको कैसे अच्छा लगता है। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, देखो संसार में जो झगड़ा होता है ना, वो उसका जो मेन जड़ है वो ये होता है कि मुझे ऐसा ठीक लगता है, मैं ऐसे चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए। ये झगड़े की मेन वजह है। जब एक दूसरे की बात को जब लोग रखेंगे ना, फिर झगड़ा कहीं नहीं होगा, है ना। किसी भी जगह झगड़ा होता है, उसकी मेन वजह यही है, मेरी मर्जी। और आसान लफ्जों में कहे तो क्या है? मेरी मर्जी। बस ऐसा होना चाहिए, चाहे मियाँ बीवी में हो, चाहे पड़ोसी में हो, चाहे भाई भाई में हो, कहीं भी झगड़ा हो, उसका ये जहाँ पर ये हो ना, एक दूसरे की बात का सम्मान हो। अच्छा आपको ऐसा लगता है, ठीक है, चलो ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। और दूसरी बात, दर गुजर करना। क्या करना? एक अच्छी बात है दर गुजर करना। जो दर गुजर करते हैं वे कभी भी परेशान नहीं होते हैं, वे कभी भी तकलीफ में नहीं आते हैं। जो दर गुजर करना नहीं सीखते हैं वही हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो बात यहाँ अटकी रहती है उसको, और उसी बात से वो जो है डिप्रेशन में भी जाते हैं और परेशान भी होते हैं। अच्छा मुझे टाइम हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इस जगह पे रुके थे कि यशोदा मैया ने झटक करके कृष्ण को नीचे रख दिया और चली गई दूध उतारने।
इतने में ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी, कृष्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए कृष्ण ने जो है वो क्रोध में भरकर जो है वो मैया ने जो इतनी मेहनत से उसके लिए ही, किसके लिए, किसी और के लिए नहीं, कृष्ण के लिए ही जो मक्खन निकाल के मटकी में रखा था, उसी मटकी को जो है वो किसी चीज से फोड़ दिया। अब फोड़ तो दिया, आदमी गुस्से में काम तो कर लेता है, फिर उसकी बात पछताता है ऐसे करके, ओए ओए क्या हो गया। कृष्ण ने भी जो है गुस्से में कर दिया। आप देखें यहाँ पर मटकी रखी हुई है, तो पूरी तस्वीर नहीं है, और मटकी जो है फोड़ी हुई है, उसमें से मक्खन की धार निकल रही है। और अब कृष्ण जो है वो ये देख करके भाग गए छुप कर, लेकिन छुपे नहीं, वे अपनी शरारत से बाज नहीं आते हैं कृष्ण, है ना। हकीकत में ये सब जो भगवान करते हैं ना, देखो गिव एंड टेक होता है। जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं उनमें क्या होता है, गिव एंड टेक। किस किस्म का, प्रेमी प्रेमिका को वो सब करता है कि भाई उसको क्या अच्छा लगता है, और प्रेमिका भी ये गिव एंड टेक होता है। इसलिए कृष्ण जो कर रहे हैं इससे अपनी मैया को खुश करना चाह रहे हैं। वो ये जो भी शरारत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की तरह नहीं है भगवान, अपनी मैया को अपनी बाल लीला का आनंद देने के लिए। और ये सारी लीलाएं हम सब पीछे गाएंगे, और हम सब के भी मन को जो है वो आनंद प्राप्त होगा, इसलिए भी भगवान की लीलाएं करते हैं, है ना। तो कुछ बातें जो है समझ में नहीं आती, भगवान ने ऐसी नटखट लीलाएं क्यों की, क्योंकि वे अपने भक्त को क्या करते हैं, आनंद देने के लिए। इसलिए मैया को आनंद देने के लिए वो मटकी फोड़कर एक रूम में चले गए, और रूम में भी जो है छुपे नहीं है, रूम में भी छुपे नहीं, रूम में भी क्या किया उन्होंने, जो ऊपर मक्खन जो है वो छीके के ऊपर बोलते हैं, जो एक लटकाया जाता है ताकि क्या ना हो, चूहे वगैरह बिल्ली वगैरह जो है वो उसको ना खा सके, इसलिए थोड़ा ऊपर लटका के रखा जाता था पहले ज़माने में खाने की चीज़ें में। तो इसलिए वो ऊपर रखे थे, तो अब ये तो छोटे से थे इसलिए ऊपर तो चढ़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने देखा कि जो है वो मसाले कूटने वाली जो ओखली जो होती है, उखल उसको बोलते हैं, उसको जो है वो उल्टा किया, क्योंकि वन साइड से पैक होती है और वन साइड से उसमें गड्ढा होता है, ताकि उसमें वो मार करके मसाला कूटा जाए। हम सभी जानते हैं, नई बात है नहीं। इसलिए वन साइड जो पैक थी उसको उल्टा किया और उस पर चढ़े, और चढ़ करके जो है वो मक्खन उतारा है, और उतार करके जो है वो मज़े की बात क्या है, चोरी जो है भगवान ने की है, लेकिन अपने लिए नहीं है ना। ऐसा बताते हैं कि भाई राम बनकर जब भगवान आए तो वानर बनकर सारे ही जितने भक्त थे उन्होंने भगवान की वानर बनकर सेवा की, और बड़ा कष्ट उठाया उन सब ने। इसलिए भगवान ने जो है वो अब उनकी बारी थी मज़ा देने की ना, उनके सेवा का फल देने की। इसलिए भगवान क्या करते, उन सब बंदरों को जो है बुला करके उनको जो है वो खिलाते थे मक्खन। जब भी भगवान ने चोरी की कभी अकेले नहीं गए, उनके दोस्त थे, उनके सारे बंदर भी दोस्त थे, उनके कब्बे भी दोस्त थे, और उनके जो है वो ऐसा बताते हैं कुछ कीड़े जो है वो जो जिसको हम क्या कहेंगे, वो जो एक चूंटियों से तो थोड़े बड़े साइज में होते हैं, मकड़ी है, ऐसे कुछ ऐसे बड़े बड़े, उन सबको ही भगवान जो है वो मक्खन जो है वो खिलाया करते थे। तो मैया ने जो है वो देखा कि जब आकर देखा तो भाई इधर सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई है, सारी मटकी फोड़ दी गई है, सारा मक्खन जो है वो निकल रहा है। मैया समझ गई है ये करतूत किसी और की नहीं है, किसकी है, मेरे लाला की। ऐसा जो है वो मैया ने विचार करके उसको ढूंढने लगी, तो मैया को ढूंढने में देर न लगी। क्यों? क्योंकि जो मक्खन निकला था वो मक्खन उसके पाँव में लगा, और उसके पाँव में लगकर उसके पाँव के निशानात जो है वो सारे हो गए थे। तो मैया उसके ज़रिए उसको ढूंढ लिया, और उनको ढूंढ कर देखा तो एक रूम के अंदर कन्हैया मज़े से मक्खन लुटा रहा है। कन्हैया मज़े से मक्खन लुटा रहा है, खुद खा रहा होता तो बात की बात थी, लेकिन खूब दबा कर जो है वो लुटा रहा है। इसलिए जो है वो मैया ने जो है वो सोचा कि देखो बाहर जाता है, चोरी करता है,
आज तो इसने हद कर दे कि घर के अंदर भी हरकत की। इसलिए क्या कभी कभी जो है माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, छोड़ दी तो ये बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैया ने ये विचार करके एक छड़ी हाथ में ली, ये पड़ी हुई छड़ी, एक छड़ी हाथ में ली और छड़ी लेकर के जो है मैया ने सोचा थोड़ा सा डराऊं धमकाऊं ताकि इसको थोड़ा सा डर हो। इसलिए मैया छड़ी लेकर आई है। कन्हैया ने जैसे ही, आपको पता है वहां बताया गया है कि कन्हैया को पता नहीं चला, पर जो परिंदे होते हैं ना उसको हवा का झोंका पता चल जाता है। इसलिए पहले जो कौवे उड़े, तो कौवे उड़े तो बंदरों ने जान लिया कि कोई आ गया है, तो बंदर भागे। तो कन्हैया को पता चला, कन्हैया ने ऐसा जो है वो जंप मारा और मार करके दूसरे दरवाजे से बाहर, कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। इस तरह से जो है वो पहले मैया को बहुत थकाया है, बहुत भगाया है कन्हैया ने, खूब भागा है। और ऐसा बताते हैं कि मैया भी जो है वो बहुत थक गई, क्योंकि एक तो उम्र में बड़ी थी, है ना, शरीर भी बड़ा भारी था उनका, और कन्हैया तो जो है छोटे से थे, बड़े फुर्तीले थे, तो यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे और मैया उनको पकड़ने में जो है वो बड़ी कोशिश कर रही थी। इसलिए ये जो मैंने श्लोक बोला था इसके अंदर ही बात बताई है। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजवनम यशोदाभियो लोक लादाध्वमनम परम दृष्टम अंत्यंत द्रुतय गोपिया। द्रुतय गोपिया का मतलब तेजी से, कृष्ण से भी तेजी से भागकर उसको पकड़ लिया। मैया ने जो है वो उनको पकड़ लिया। आ गए, अभी तक वो नहीं आए, ठीक है, जी जी हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। तो मैया ने उसको तेजी से जो है वो जाकर पकड़ा है और पकड़ करके जो है वो विचार कर रही है कि अब इसको क्या करूं। तो डंडी छड़ी हाथ में है, मैया की छड़ी जो है वो हाथ में है, और उस छड़ी को देख करके जो है वो कन्हैया जो है वो माँ को देख भी नहीं रहे हैं, मुंह उधर करके टेढ़ी नजर से, तिरछी नजर से जो है मैया को नहीं देख रहे, छड़ी को देख रहे। यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि जिनकी टेढ़ी नजर से सातों समुद्र उबलते देखा, ये पूरा भजन है ना, इसमें ये बात फिर दोबारा बताइए। जिसकी भ्रकुटी के भय से सातों समुद्र उबलते देखा, तिनको माँ यशोदा के डर से अश्रु बिंदु ब्रिज ढलते देखा। ये हो रहा है, देखो अभी तिरछी नजर से मैया को नहीं देख रहा है, किसको देख रहा है, छड़ी। बोला अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। इसलिए आंख में आंसू आ गए हैं कृष्ण के। इसलिए मैया ने देखा कि भाई मेरा बेटा तो डर गया है, और अगर ज्यादा सहम गया तो बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा। इसलिए मैया ने छड़ी को फेंक दिया, छड़ी को फेंका और कहा कुछ ऐसी सजा दूं जिससे इसको सबक दूं कि इसको याद रहे। इसलिए कृष्ण सोचा क्या, उन्होंने ये सोचा कि कृष्ण क्या है, खल। कृष्ण क्या है, खल। और उसका साथ किसने दिया, उखल। ठीक है, बोला दोनों ने शरारत की है, एक तो इसने की है और उसका साथ किसने दिया है, उखल ने। इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ बांध दिया, खाली कृष्ण को नहीं बांधा है। बोला दोनों को जो है सजा देनी चाहिए, इसलिए जो है वो दोनों को एक साथ बांधा है मैया ने। और बांधने में भी एक बात जो है बताई गई है कि मैया ने जो है वो जितनी रस्सियां ला करके कोशिश की कृष्ण को बांधने की। कौन बांध सकता है कृष्ण को, भगवान को कौन बांध सकता है। इसी कई शास्त्रों में जो है वो लीलाएं जो है भरी पड़ी है कि भगवान को जो है वो बांधने की दुर्योधन ने कोशिश की। हरे कृष्णा। दुर्योधन ने क्या किया था, दुर्योधन ने क्या किया था, कृष्ण को बांधने की कोशिश की थी। कब, जब भगवान जो है वो शांति का पैगाम लेकर आए थे हस्तिनापुर। भगवान ने कहा भाई छोड़ो लड़ाई वड़ाई करना, हम लोग आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना, कुछ तुम मान लो कुछ वो मान ले, ऐसा करके हम लोग कुछ कर लेते हैं। लेकिन भगवान की बात को न रखा गया और दुर्योधन ने कहा इस ग्वाले को क्या कर लो,
बत्ती बना लो, इसको बांध दो। और हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि वहाँ भगवान को बांधा, भगवान को नहीं बांध सका, कोशिश की बांधने की पर बांध नहीं सका। और यहाँ भगवान देखो यशोदा मैया है ना बांध रहे हैं। तो हकीकत में जो है वो मेन जो है वो बात यह है कि अगर हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, तो भगवान वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती। याद रखिएगा, जहां हमारी सोच भी नहीं जाती भगवान वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम चाहे कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए जो है वो मैया ने बांधने की कोशिश की, पर भगवान ने यहाँ कुछ नटखट लीला की। जो रस्सी लाकर भगवान को बांधने की कोशिश की वो 2 उंगल छोटी पड़ती है, गिठान बांधी नहीं जा रही। इसलिए यशोदा मैया बड़ी परेशान हुई और मन ही मन भगवान नारायण की शरण लेकर कह रही है, अरे भगवान बड़े शर्म की बात है, मेरा अपना बेटा मैं उसको बांध नहीं पा रही हूँ, बड़ी शर्म की बात है, भगवान मेरी सहायता करो। देखो सामने ही खड़ा हुआ है वो भगवान, और अपने दिल से जो है वो उसको तो वो बेटा मानती है, इसलिए नारायण को कह रही है कि भगवान मेरी सहायता करें। और जब भगवान ने मैया को जो है वो इस प्रकार से थका हुआ देखा, चिंतित देखा, तब भगवान ने खुद ही बंधना स्वीकार किया। और भगवान जो है अपनी मर्जी से बंध सकते हैं, बाकी किसी की मर्जी से कभी भी नहीं। इसलिए भगवान जो है वो बंध गए हैं, मैया ने जो है वो उसको बांध दिया है। तो कुछ बात बताई जाती है कि देखो भगवान को बांधने में जो 2 उंगल रस्सी जो छोटी पड़ती थी, वो 2 उंगल रस्सी जो है छोटी पड़ने का मतलब क्या, 2 उंगल का मतलब क्या है, एक भक्त की कोशिश क्या है, हमारी होनी चाहिए कोशिश। जब हमारी कोशिश होगी तो ईश्वर की क्या होगी, कृपा। इसलिए इसको ऐसे, इस मुहावरे को ऐसे बनाया गया है, हिम्मत मर्दा तो मदद। और फिर इसको हिंदी में ऐसे बताया क्या कि मनुष्य यतन ईश्वर कृपा। इसको हिंदी में इस तरह बोला जाता है कि मनुष्य क्या करेगा, कोशिश करेगा, और ईश्वर क्या करेगा, कृपा। तो बोला ये 2 उंगल, ये इस चीज का इशारा है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक ईश्वर भी कुछ नहीं करेगा। तो हमें चाहना होगा। तो आज हमारे लिए ये जो मंथ जो स्टार्ट हो रहा है, कार्तिक मास, ये हमारे लिए भगवान ने एक मौका दिया है। क्या दिया है, भगवान ने हमें मौका दिया है। तो मैं खास तौर पर उन लोगों को कहूँगा जो ये एक कहें कि भाई पूरे रेगुलर तौर पर ना तो भक्ति करते हैं, ना किसी नियम का पालन करते हैं, है ना, कोई ऐसा काम उनसे नहीं बन पाता जो हम कहें पुण्य का, धर्म का नहीं बन पाता। तो भगवान के लिए एक स्पेशल, यानी हमारे लिए भगवान की तरफ से एक स्पेशल ऑफर है ये महीने का, ये मंथ का क्या है, एक स्पेशल ऑफर है। जैसे मैंने कहा ना, क्या था वो, सेल्स लगती है, सेल लगती है, ऐसे भगवान की तरफ से एक ये स्पेशल ऑफर है हम सब के लिए। कैसे लोगों के लिए, जो कुछ नहीं कर पाते सालों साल, तो 11 महीने नहीं तो ये 1 महीने क्या करें, बस थोड़ा सा जो है वो अपने मन को मनाएं, इस अपने मन को जो है थोड़ा सा मना ले, और इस मंथ में जितना हो सके क्या करें, भगवान का सिमरन करें, भगवान की कथा सुने। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वो क्या कहते हैं, सुबह में क्या बोलते हैं वो, ब्रह्म मुहूर्त हम लोग बोलते हैं, और दूसरे क्या बोलते हैं वो, अमृत वेले। हाँ सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए आप लोग की मदद ली। अमृत वेले उठे, है ना, अमृत वेले उठे। अमृत वेले स्नान करने का भी बड़ा पुण्य बताया गया है इस महीने। कोशिश करें इस अमृत वेले के अंदर जो है वो उठने का प्रयास करें, है? भगवान को रोज सुबह और शाम हो सके तो दीप अर्पण करें, असली घी का, जो प्योर घी होता है उसका, नहीं तो तिल के तेल का, इस तरह से भगवान को दीप अर्पण करें। हो सके तो मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें। क्या करें, भगवान के दर्शन करें, भगवान की कथा का श्रवण करें, भगवान का कीर्तन करें, गाय की सेवा करें, तुलसी की सेवा करें।
और हो सके तो जो है वो क्या करे, जितना हो सके दान करे। जैसे आज का दिन एक इत्तेफाक से ये ऐसा बन गया है ना, कुछ लोगों के लिए जो नहीं कर पाए, आज दीपदान जरूर कीजिएगा सब। अभी दीप का बंदोबस्त किया है, सब दीपदान जरूर कीजिएगा। और दीपदान के साथ अगर हो सके तो सेवा कीजिएगा, जो हो सके भगवान को समर्पित कीजिएगा ना, आज हो सके। फिर पता नहीं कल हमारे पास मौका ना मिले, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, आप सबको भी नहीं पता, किसी को हम सबको नहीं पता अगले पल क्या होने वाला है हमारे साथ। अगली सांस आएगी नहीं आएगी हम सबको नहीं पता। तो जो हमारे पास अभी वक्त है उसमें जो किया जा सके हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा।